हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 3 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर 1 पर न्यूज़ है। ये बात की जा रही है अभी हाथरस के अंदर जो केस हुआ है उसके बाद एक और केस हुआ है यूपी के अंदर। तो अभी निर्भया से संबंधित कुछ यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा केस। निर्भया केस ये 2012 के अंदर घटित हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक अमेंडमेंट हुआ था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के अंदर, इसी केस के कारण हुआ था ये। तो इसको निर्भया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में हुआ था, इसे बोलते हैं निर्भया एक्ट। इसके लिए इसमें 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ये फंड बनाया गया था निर्भया फंड के नाम से। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कई सारी राज्य की सरकारें हैं जो कि इस फंड का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रही हैं, जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो नहीं दे रही हैं, ताकि महिलाएं उससे फ़ायदा ले सकें, उनकी हेल्प हो सके, इस प्रकार के कृत्य ना हो सकें। इसके लिए महिला हेल्पलाइन की भी व्यवस्था की गई है 181 के तहत। जहाँ भी कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी परेशानी आती है, कोई ऐसी घटना घटित होने से पहले इस नंबर पर हेल्प ले सकती हैं महिलाएँ। तो ये सारे चीज़ें इस न्यूज़ के अंदर कवर की गई हैं। तो ये एक जागरूकता है कि सरकारों को इसके लिए पहल करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, इस प्रकार का फंड का सही प्रकार से यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ताकि समाज में समानता बनी रहे, समाज में शांति बनी रहे, एकता बनी रहे समाज के अंदर। तो ये सारी की सारी न्यूज़ यहाँ पे देखते हैं आगे। पेज नंबर 1 पर बात की जा रही है। ये बात है गुलाब कोठारी जी, जो कि राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं, प्रधान संपादक। इनको अभी महात्मा गांधी इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया है 2 अक्टूबर को। ये न्यूज़ मैंने पहले भी कवर की थी। तो ये दिया गया है ओस्लो नॉर्वे के अंदर एक संस्था है, भारतीय नॉर्वेजियन सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम है ओस्लो नॉर्वे के अंदर। तो उसने दिया है महात्मा गांधी इंटरनेशनल पुरस्कार गुलाब चंद कोठारी जी को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा सकता है राजस्थान के एग्जाम में स्पेशली। देखते हैं आगे। पेज नंबर 1 पर बात की जा रही है। ये बात की जा रही है ये कार है, ये बिजली से चलने वाली कार, यानी कि इलेक्ट्रिक कार के नाम से जाना जाता है इन्हें। तो भारत के अंदर टेस्ला कंपनी बोल रही है कि अगले साल हम भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक कार को। तो टेस्ला कंपनी इलॉन मस्क की कंपनी है, ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है USA की, तो वहाँ की कंपनी है टेस्ला कंपनी USA की। ये पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखते हैं आगे। पेज नंबर 1 पर बात की जा रही है। ये आयुर्वेद तकनीक का यूज़ किया जाएगा अभी कोरोना को सही करने के लिए, तो इस पर कुछ बातचीत चल रही है। तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आयुर्वेद से संबंधित जब बात आई है। तो आयुष मंत्रालय BJP गवर्नमेंट के टाइम में फॉर्म किया गया था। तो इस मंत्रालय से संबंधित इसमें जो विभाग हैं, जो इस नाम से पूरे के पूरे आए हैं, तो वो हैं आयुर्वेद, योगा एवं नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी। अब इसमें एक मिसिंग है, जो कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उसका नाम क्या है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आयुष मंत्रालय, आयुष का फुल फॉर्म मतलब कौन कौन से इसके अंतर्गत ये सेक्टर लिए गए हैं इसके अंतर्गत। तो आयुर्वेद है, योगा एवं नेचुरोपैथी है, यूनानी है, होम्योपैथी है। इसके अलावा एक और है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर पर बात की जा रही है। ये बात की जा रही है रोहतांग पास की। तो रोहतांग पास का नाम अभी इसका बदल दिया गया है। इसका नाम अभी अटल सुरंग कर दिया गया है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के हाईवे टनल इसको बोला जाएगा, सुरंग बोला जाएगा। तो ये रोहतांग पास पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो इसका उद्घाटन PM मोदी जी करेंगे अभी। तो इसे पहले रोहतांग टनल के नाम से जाना जाता था, अब इसे अटल सुरंग बोला जाएगा। ये पीर पंजाल रेंज का हिस्सा है जो ये सुरंग है। ये किस एरिया में है, तो पीर पंजाल रेंज में है। ये टनल मनाली को लेह से कनेक्ट करती है, ये हाईवे पे है ये टनल। तो मनाली को लेह से कनेक्ट करने के लिए जो हाईवे है वहाँ पे ये टनल बनाई गई है, और थोड़ा रास्ता जो है उसको शॉर्ट करने की कोशिश की गई है इससे, इस प्रकार की टनल बना करके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसका एक पिक्चर। ये है, ये हाईवे टनल है। ये देख सकते हैं, इसका अंदर का पिक्चर है। पूरा का पूरा 9 किलोमीटर समथिंग की ये पूरी की पूरी टनल बनाई गई है। ये देख सकते हैं अटल टनल रोहतांग, ये वहाँ का पिक्चर है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। पेज नंबर 3 बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कुर्जा पक्षी की। कुर्जा पक्षी जो कि सेंट्रल एशिया, रशिया से भारत के अंदर प्रतिवर्ष आते हैं हजारों की संख्या में। तो जोधपुर के अंदर एक स्थान है खीचन, यहाँ पे ये अपना डेरा डालते हैं। माइग्रेंट बर्ड्स हैं ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुर्जा पक्षी, इसका नाम इंग्लिश में डेमोसाइल केनन को बोलते हैं। खीचन जोधपुर के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे के सारे। देखते हैं आगे। पेज नंबर 3 में बात की जा रही है। ये बात की जा रही है बांडी नदी से संबंधित कुछ न्यूज़ यहाँ पे। तो बांडी नदी पाली जिला के अंदर है और लूनी की प्रमुख सहायक नदी है बांडी नदी। बांडी नदी पर रिसेंटली लास्ट ईयर NGT ने जुर्माना भी लगाया था पॉल्यूशन के कारण। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि चर्चा में रही थी बांडी नदी उस समय पर। देखते हैं आगे। ये मैंने एक पिक्चर लिया है, ये पिक्चर है बांग्लादेश का।
तो यहाँ पे क्या है कि कारातोआ नदी है एक, तो उसमें जो हाथी हैं उनको सनबर्न से यानी कि धूप से जो जलन होती है उनकी बॉडी पे, उससे बचाने के लिए, उससे बचने के लिए ये नदी के अंदर नहा रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं ये, ताकि उनको वो हीट मतलब अफेक्ट ना कर सके। तो इसलिए ये यहाँ पे नदी में मस्ती करते दिख रहे हैं। ये बड़ा ही अच्छा मेरे को पिक्चर लगा तो इसलिए कवर कर लिया। तो इंपॉर्टेंट है एक, ये आपको पता होना चाहिए कि कारातोआ नदी कहाँ पे है, तो बांग्लादेश के अंदर है ये नदी। देखते हैं आगे। पेज नंबर 8 पर बात की जा रही है कि अक्टूबर के महीने में कुछ दो महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी, खगोल से संबंधित घटनाएं ये। तो पहली घटना क्या है कि मंगल ग्रह अक्टूबर माह में पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है, मंगल यानी मार्स ग्रह। ब्लू मून की घटना भी घटित होगी। ब्लू मून का मतलब क्या है, मून यानी चंद्रमा। तो चंद्रमा में क्या होगा उस समय पे कि ज़्यादा डस्ट और गैसेस होने के कारण उसका कलरेशन जो है वो काफ़ी ब्लू दिखने लग जाएगा, यानी नीला दिखने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं ब्लू मून की घटना घटित होना। तो मंगल या मार्स ऐसे बोलते हैं, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है मंगल ग्रह को। क्यों? क्योंकि आयरन मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है पूरा सोलर सिस्टम। ये है सन, सबसे पहला ग्रह होता है मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, ये है मार्स। आप देख सकते हैं रेड कलर से इसे दर्शाया गया है, यानी कि इसे लाल ग्रह कहा जाता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है यहाँ पे, मार्स और जुपिटर के बीच में होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाता है तो यह है जुपिटर, और एक होती है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट होती है नेपच्यून के बाद में। तो ये भी आपसे पूछा था एग्जाम के अंदर, क्यूपर बेल्ट कहाँ होती है, तो यहाँ पे होती है क्यूपर बेल्ट। अब इनको कुछ ग्रुप में बांटा गया है, तो ये है इनर प्लेनेट्स। इनर प्लेनेट्स कौन से हैं? सोलर सिस्टम के ये, और आउटर प्लेनेट्स ये हैं। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है उसके ये पीछे वाले जो है सारे के सारे इनर प्लेनेट्स हैं, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे इनर प्लेनेट्स हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये आउटर प्लेनेट्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये सन है, तो ये चक्कर लगा रहे हैं सारे के सारे ग्रह अपने अपने ऑर्बिट के अंदर, ये घूम रहे हैं जो है। तो अब बताया ये जा रहा है कि मार्स ग्रह जो है ये मार्स है और ये अर्थ है, तो ये सबसे नज़दीक आ जाएगा। ये ऐसा एक टाइम आता है कि इनके पास आ जाते हैं, एक ऐसा समय आता है। तो ये बताया गया कि ऐसी घटना अक्टूबर के अंदर घटित होगी कि ये पृथ्वी के पास आ जाएगा मार्स ग्रह यानी मंगल ग्रह। देखते हैं आगे। पेज नंबर पर बात की जा रही है ये बात की जा रही है जर्मन फुटबॉल क्लब है एक, बायर्न म्यूनिख। तो इसके खिलाड़ी का नाम है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, को यूरोपियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। तो बायर्न म्यूनिख ये जो फुटबॉल क्लब है ये कहाँ का है? जर्मन का। दूसरी बात, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो है वहाँ के खिलाड़ी हैं फुटबॉलर, इनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुन लिया गया है यूरोप का। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। देखते हैं आगे। पेज नंबर 10 पे न्यूज़ है ये बात की जा रही है H1B वीज़ा। H1B वीज़ा यूएसए के द्वारा इशू किया जाता है। भारतीय जो लोग हैं वहाँ पे जाते हैं, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, जो अपनी हाईली क्वालिफाइड जो लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, तो उनको H1B वीज़ा इशू किया जाता है। तो इस पर अमेरिका ने रोक लगा दी थी अभी वहाँ के प्रेसिडेंट ने। तो अभी वहाँ की जो कोर्ट है उसने उस प्रतिबंध पे भी रोक लगा दी है, इंटीरियम रोक लगा दी है, कि उन्होंने बोला है कि ये सही नहीं है, इससे काफ़ी सारे भारतीय कंपनियां उनके हित प्रभावित होते हैं। तो ये यहाँ पे एक न्यूज़ कवर की गई। तो आपको पता होना चाहिए H1B वीज़ा कौन इशू करता है, किसको दिया जाता है। देखते हैं आगे। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये एक पुरस्कार है, महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन है भारत के अंदर, तो वो उसने एक पुरस्कार दिया है, गांधी पुरस्कार। ये गांधी पुरस्कार दिया है आप पार्टी जो है, आप पार्टी के सदस्य हैं संजय सिंह, ये MPBA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो संजय सिंह जी को गांधी पुरस्कार दिया गया महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखते हैं आगे। तो पेज नंबर 10 पे एक और न्यूज़ है, वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट संबंधित न्यूज़ है। तो ये बात की जा रही है काला पैंथर। काला पैंथर ग्वालियर के अंदर देखा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ये। अब ये काला पैंथर जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के अंदर देखा गया है, पहले भी देखा गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट खबर है कि ग्वालियर के अंदर देखा जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि पहली बार इस प्रकार की घटना हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर है, काला पैंथर जिसे ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता है। देखते हैं आगे हम। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये न्यूज़ है थाईलैंड संबंधी न्यूज़ है। तो यहाँ पे वहाँ के कुछ मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। देख लेते हैं थाईलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो थाईलैंड की राजधानी का नाम है बैंकॉक, यहाँ की मुद्रा है थाई बात, और यहाँ पे बुद्धिज्म में एक मेजोरिटी है, तकरीबन 90 से 95% लोग बौद्ध लोग हैं यहाँ पे थाईलैंड के अंदर। देख लेते हैं इसका मैप एक बार। तो आप देख सकते हैं कि ये है थाईलैंड। थाईलैंड कंट्री है, इसकी जो राजधानी है बैंकॉक। यहाँ पे है गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ देख सकते हैं साउथ में है गल्फ ऑफ थाईलैंड। इधर इसके वेस्ट में हो गया, साउथ वेस्ट में अंडमान सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ये है इंडिया। तो इंडिया से आप इसके रेफरेंस में देखिए थाईलैंड यहाँ पे है। इंडिया से आप चलते हैं तो बांग्लादेश, बांग्लादेश का म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड, यहाँ पे लाओस हो जाता है, यहाँ पे ये वियतनाम है, कंबोडिया है,
ये कंट्रीज हैं कुछ। तो इसमें क्वेश्चन से पूछा गया है कि लाओस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है या सी कनेक्टेड कंट्री है। तो लैंडलॉक कंट्री है लाओस, ये आपको पता होना चाहिए। एल से एल आप कनेक्ट रखिएगा, लैंडलॉक कंट्री है लाओस। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कई बार। यहाँ आप देख सकते हैं ये है चाइना, और चाइना के साउथ में साउथ चाइना सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इस मैप के थ्रू आपको समझ में आया होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।